हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग निकालने वाले माध्य। अगर आप यह क्लास पूरा देख लेंगे तो आपको और कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्लास में आपको माध्य पूरी अच्छी तरह से सिखा दिया जाएगा और आपको 5 नंबर एग्जाम में पक्का कर दिया जाएगा। क्योंकि इस टाइप का कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा जैसे आज मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात करें। इस प्रकार का सारणी आपके एग्जाम में बना हुआ रहेगा। सारणी तो इस प्रकार बना रहेगा, कहेगा कि यहाँ वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल कुछ इस प्रकार से रहेगा 0 से 2, 2 से 4। देखिए, आपका एग्जाम में शायद ये तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपका एग्जाम में कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको चेंजेस मिलेगा और यहाँ पे बारंबारता के स्थान पे कुछ और भी रहेगा, कहेगा पेड़ों की संख्या या तो गांव की संख्या, कुछ भी यहाँ पे रह सकता है। तो इस प्रकार से आपको जब भी क्वेश्चन रहेगा कि माध्य ज्ञात करना है तो आपको माध्य ज्ञात करने से पहले कुछ पॉइंट को याद रखना। देखिए, माध्य को ही समांतर माध्य कहते हैं। अगर एग्जाम में माध्य पूछे या फिर समांतर माध्य, दोनों का मतलब सेम होता है। देखिए, माध्य का आपको सूत्र याद करना है। सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। देखिए, यहाँ पे जो ये इस टाइप का साइन दिख रहा है इसको कहते हैं सिग्मा, जिसका अर्थ होता है योग या फिर जोड़ होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है, सिग्मा का अर्थ होता है ये। और ऐप हम लोग को यूज जो यहाँ पे आया ऐप, उसको कहते हैं बारंबारता। बारंबारता को ऐप से लिखते हैं या एफ आई भी लिख सकते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और यहाँ जो आपको एक्स आई नजर आ रहा होगा उसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। देखिए, वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा बट्टे में 2। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना 0 और 2, अगर इसी का हमको वर्ग चिन्ह निकालना हो तो 0 प्लस में 2 कर देंगे, बट्टे में फिर 2 से भगा देंगे, तो इसका आएगा 2 बट्टे 2, कट के आएगा 1। अगर मान लीजिए वर्ग अंतराल 10 और 12 का हमको वर्ग चिन्ह निकालना है तो 10 प्लस में 12 करके बट्टे में 2 से भागा दे देंगे, यहाँ पे आएगा 22 बट्टे में 2, तो इसका मतलब आएगा 11 हो जाएगा हम लोग का वर्ग चिन्ह हो गया। ये सब का हम लोग को यूज अभी करना है ये जो क्वेश्चन है माध्य बनाने में। देखिए, माध्य बताने से पहले हम इससे पिछला क्लास में आपको कुछ इस प्रकार से त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आई होप आप लोग ये क्लास को देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। देखिए, आपको अगर मैट्रिक में इस बार मतलब 2025 में 450 प्लस अंक लाना है तो आपके पास मात्र अब 2 महीना बचा हुआ है और इसी 2 महीना में आपको जबरदस्त तैयारी करना पड़ेगा। तो तैयारी करने के लिए आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज को देखना बहुत जरूरी है, जो कि आपको इसी चैनल बाबुल स्टडी क्लासेस पे अवेलेबल है। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, ये भी क्लास अपलोड हो चुका है, जा करके देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। देखिए, सवाल जब इस प्रकार से रहेगा तो आपको एग्जाम में क्या करना है? हल करना है। और हल लिखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से सारणी बना लेना है। देखिए, माध्य निकालने के लिए आपको यहाँ पे 4 कोठा की जरूरत होगा। सबसे पहले ये दोनों जो कोठा है वर्ग अंतराल और बारंबारता, इसको आप अच्छे से उतार दीजिएगा और एक कोठा में लिखिएगा वर्ग चिन्ह जिसको एक्स आई कहते हैं, और दूसरा में ये एफ आई और एक्स आई का गुणा करके लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस प्रकार से जब आपको दिया रहेगा तो इसको बना लेना है और यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह निकालना, क्या करना है? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या होता है, ये दोनों को जोड़ना है। मतलब 0 प्लस में 2 बट्टे में 2 कर देना। दोनों को जोड़ेंगे 2 बट्टे में 2, इसका मतलब कट के आएगा कितना? 1। और ये दोनों को भी अगर वर्ग चिन्ह निकालना हो तो 2 प्लस में 4 बट्टे में 2 आएगा, मतलब 6 बट्टे 2, कट के आएगा कितना? 3 आएगा। ये हम लोग का हो गया वर्ग चिन्ह। और उसी प्रकार से 6 और 4 कितना होगा? 10। 10 बट्टे में 2 आएगा 5। देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से 2 का अंतर आ रहा है तो 2 जोड़ते भी जा सकते हैं आप लोग, आ जाएगा 8 6 14 होगा। 14 बट्टे में 2, इसका मतलब 7। ये 2 का अंतर आ रहा है तो यहाँ पे 7 2 9 कर सकते हैं और 9 2 यहाँ पे 11 आएगा और 11 2 यहाँ पे आ जाएगा आप लोग कितना? 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा। वैसे ये दोनों को जोड़ के भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका। क्या हो गया बाबू? वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका। अब बाकी बचा एफ आई और एक्स आई को गुना करना है। तो यहाँ पे जो एफ आई है और एक्स आई को गुना कीजिए, 1 गुना 1 आएगा कितना? 1 आएगा। फिर उसी तरह 2 गुना 3 होगा 6,
तो 5 गुना 1 होगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको माध्य जब निकालना हुआ सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब ये जो एफ आई एक्स का योग निकालना था ना हमको, तो यहाँ पे गुना कर देना। 5 गुना 1 हो जाएगा 5, उसके बाद 7 पचे 35 हो जाएगा, उसके बाद 6 9 54 हो जाएगा यहाँ पे, और 11 दूनी 22 हो गया, उसके बाद 13 तिया 39 होता है। और ये सभी को यहाँ पे क्या कर देना है? योग कर देना। इसका बारंबारता का योग देखिए यहाँ पे हम पहले से लिख दिया 20 है, और एफ आई एक्स आई का योग जब करना है, एफ आई एक्स आई का जब योग करना है, इसको जब जोड़ेंगे ना तो आप सभी इसको जोड़ करके देख लेंगे 162 आएगा। कितना आएगा? 162 आएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये था हम लोग का सारणी को फुलफिल करने का तरीका। अब हम लोग को चलते हैं यहाँ पे माध्य निकालने का जो सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकला हम लोग का कितना? 62। तो इस प्रकार से आपको लिख देना 162, और बट्टे में जो करना सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई यहाँ पे हम लोग का निकाल के रखे कितना? 20, तो बट्टे में दे दिए 20। अब इसको जब कटाइएगा, कटेगा 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16, एक बार में 81। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 81 बट्टे 10। अगर इसको 10 से भागा देंगे 81 को, यहाँ देखिए 10 भागा अगर 81 करेंगे ना तो 10 8 आएगा 80, बचेगा 1, और यहाँ पे पॉइंट दे करके 0 दे सकते हैं, 10 से कम 10। मतलब ये जो कट के आएगा कितना आएगा बाबू? 8.1 आएगा। तो यही हम लोग का जो हो गया आंसर हो गया माध्य का। तो आई होप आपको माध्य समझ में आ गया होगा। अगर माध्य समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके बाद हम लोग का माध्यक आएगा और बहुलक का क्लास आएगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।